अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में ठीक होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ बिरयानी। बहुत आसान तरीके से बनाऊंगी। मैंने सबसे पहले क्या किया है, एक बड़े पतीले में जो है 3 चम्मच बड़े भर के जो है मैंने ऑयल के ले लिए। ऑयल को मैंने पहले हल्का सा गर्म कर लेना है। ये देखिए मैंने 3 चम्मच बड़े लिए हैं इसमें ऑयल के। अब इसके बाद मैंने एक अदद बड़े अदद साइज़ का जो है ना वो अनियन लिया, उसको फाइन चॉप कर लिया चॉपर में। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो हैंड से ही आप बारीक बिल्कुल फाइन इसको चॉप किया हुआ होना चाहिए। वो मैंने ले लिया। इसको हम लोग अभी कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए और ये ब्राउनिश की तरफ जाने लग जाए। ये देखिए अब हमारा प्याज जो है वो ब्राउन कलर दरमियान में से होने लग गया है। अच्छा, बिरयानी के लिए जो है वो हमें कलर थोड़ा डार्क चाहिए प्याज का। बहुत ज़्यादा हमने ब्लैक नहीं करना कि कड़वा टेस्ट होना शुरू हो जाए, लेकिन हमें कुछ कलर जो है ना इसका डार्क चाहिए, इंस्टेड ऑफ हम लोग जो बाकी खाने बनाते हैं उनकी निस्बत। तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद जो है इसका शेड चेंज होना शुरू हो रहा है हल्का हल्का। मुझे ऑयल थोड़ा इसमें कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1 चम्मच और डाल दिया इसमें ऑयल का। अब इसको भी मैं इनमें अनियंस का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें 1 चम्मच भर के जो है वो लहसुन पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट जो है वो डाल रही हूँ। बीफ का हम लोग बना रहे हैं बिरयानी, इस वजह से इसमें लहसुन और अदरक जो है वो थोड़ा ज़्यादा डलेगा। ये देखिए लहसुन अदरक डालते ही इसने जो है जल्दी से अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया हुआ है। चम्मच हिलाना मत छोड़िएगा वरना ये साथ लगना शुरू हो जाएगा बर्तन के। तकरीबन 2 to 3 मिनट जो है वो मैंने इस अनियन को और लहसुन अदरक के पेस्ट को जो है वो फ्राई किया ऑयल में। उसके बाद इसका कलर कुछ इस तरह से हो रहा है। अब इसमें मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। आज बिरयानी में हमने क्या करना है, जो हमने बीफ को गलाया था उसकी जो यखनी है हमारे पास स्टार्च है, हम लोग वही इसमें ऐड करते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद। जब हमें ज़रूरत होगी तब हम इसमें थोड़ा सा वो पानी यखनी वाला जो है वो ऐड करते जाएंगे। अब मैंने इसमें एक बड़ा टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। इसके साथ मैंने 2 से 3 बड़ी सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, चॉप की हुई मिर्चें थी वो मैंने ऐड कर दी हैं। मिर्चें और जो टमाटर हमने ऐड किया वो अनियंस के साथ ही भून जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हम लोग कुक होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें अभी थोड़ा सा और ज़्यादा ब्राउन होना शुरू हो गया था, इसलिए मैंने इसमें स्टार्च का ऐड और थोड़ा सा कर दिया। इससे क्या होता है कि साथ नहीं लगता हमारा मसाला जो होता है ना। आप इसकी बजाय अगर आप चिकन की बना रहे हैं तो आप पानी का छींटा लगा लें। मैं बीफ की बना रही हूँ तो मेरे पास यखनी बनी हुई थी तो मैं वही यखनी इसमें ऐड करती जा रही हूँ। इससे यखनी अगर आपके पास है तो आप वही डालें, उससे क्या होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तकरीबन 1 से 2 मिनट अभी मज़ीद इसको लगेंगे कुक होने में। 1 से 2 मिनट के बाद हमने क्या करना है, इसमें मैंने नेशनल का बम्बई बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ। 1 पैकेट है, मैंने वो पूरे का पूरा ही इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि 1.5 kg मेरे राइस है, उसमें जो है ये बिरयानी मसाला ऐड होगा। साथ में कुछ मज़ीद स्पाइसेस मैं ऐड करूँगी क्योंकि ये मसाला मोस्टली 1 kg राइस के लिए ही इनफ होता है, लेकिन हम लोगों ने 1.5 kg राइस लिए थे, इसलिए मैं कुछ स्पाइसेस और ऐड करूँगी इसमें बाद में। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, जो मेरा बीफ गला हुआ पड़ा था, मैंने इसको कैसे गलाया, मैंने पानी थोड़ा सा डाला, बीफ को अच्छे से वॉश करके प्रेशर में मैंने तो एक बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी और 3 से 4 काली मिर्चें और नमक डालकर मैंने इसको प्रेशर पर वेट लगा दिया था तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट बाद बीफ जो है वो बहुत अच्छे से गला हुआ था। अब मैंने वो
वो बीफ विद स्टार्च जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें हाफ टी स्पून के बराबर जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच के बराबर मैंने इसमें 1 टीस्पून ही मैंने इसमें दड़ा मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं इसमें, और 2 चम्मच भर के जो है वो मैं इसमें ज़ीरा साबुत ऐड कर रही हूँ। थोड़े से दाने इसमें कलौंजी के मैंने डाल दिए हैं अब। और ये देखिए इस मसाले को अच्छे से हम लोगों ने अब भुनाई कर लेनी है। बिरयानी का मसाला आपने अच्छे से भुनाई किया हुआ होगा तो ही बिरयानी बहुत लजीज बनती है और बहुत सबको पसंद आती है। ये बात का आप ख्याल रखिएगा कि इसको अच्छे से कुक कर लीजिएगा। ये देखिए अब मसाला जो है वो ऑयल छोड़ना शुरू हो चुका है इसमें। इसमें अब मैंने इमली थोड़ी सी वॉश की हुई पड़ी थी, तकरीबन 3 चम्मच के बराबर ये इमली है, तो मैंने गुठलियों समेत ही इसमें डाल देनी है। इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। इमली का जो खटास होती है उससे जो है वो राइस का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप किसी भी किस्म के राइस बनाएं उसमें इमली ज़रूर ऐड किया करें। अच्छा, इसको अभी हमने 2 से 3 मिनट और पकाया है। पकाने के बाद ये देखें कुछ इस तरह से इनकी कंडीशन हो गई है अब हमारे मसाले की। अब मैं क्या करूँगी, मैंने जो बड़ा एक पीस इसमें हड्डी का था, नली जिसको बोलते हैं बीफ में, वो मैंने सेपरेट निकाल लेनी है। बाकी के गोश्त को जो है वो हम लोगों ने अब मिक्स करके अच्छे से, ये देखिए मैंने इसको एक सेपरेट अलग बाउल में निकाल दिया। ये मैंने क्यों निकाली ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। देखिए अब बाकी सारा गोश्त जो है वो इसके साथ भुनाई होनी शुरू हो चुकी है। मैंने राइस जो है वो पहले से बॉईल करके रखे हुए थे। 1.5 kg राइस है मेरे पास, जिन्हें मैंने तकरीबन 5 से 6 गिलास पानी लिया था। पानी को मैंने पहले उबाल आने दिया, उसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल का और 6 चम्मच भर के जो है वो मैंने नमक के ऐड किए हुए थे। जब पानी को एक उबाल आ गया, राइस मैंने पहले से 10 मिनट पहले भिगो दिए हुए थे। फिर मैंने उन राइस को पानी में डालकर तकरीबन 5 से 10 मिनट तक जो है वो उबाल आने दिया। उसके बाद मैंने इन्हें एक छलनी में निकाल दिया था। ये देखिए राइस हमारे जो है वो बॉइल्ड थे। अब मैंने इसमें राइस ऐड कर दिया। नीचे मसाला वैसे एज इट इज़ ही है, उनके ऊपर से जो है वो मैं राइस ऐड कर रही हूँ। अच्छा, राइस ऐड करने का मकसद ये है कि अब तह मैंने बिल्कुल नहीं लगाई है, इससे मसाला जो है वो बिल्कुल नीचे है, उसके ऊपर सिर्फ एक तह हमने राइस की लगाई है। इसके ऊपर से अब मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। येलो कलर मैंने लिया है यहाँ पर, उसको पानी में घोल लिया था। तकरीबन 2 चम्मच मैंने पानी लिया था जिसमें मैंने इसको घोल लिया था फूड कलर को। अब मैं वो थोड़े थोड़े कतरे जो हैं वो राइस के ऊपर ऐड करती जा रही हूँ। इसके बाद मैंने थोड़ा सा पुदीना फ्रेश लिया था कट किया हुआ, वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर देना है। और जो हमने एक हड्डी निकाली थी, नली जो हमने निकाली थी, वो मैं सबसे ऊपर राइस में रख दूँगी। उसको पहले निकालने का मकसद यही था कि एक तो उसमें से जो हमारा ग्रीस होती है वो सारी निकल जानी थी मसाले में, और दूसरे नंबर पर उसने चावलों को तोड़ देना था। इसलिए अब हम लोग एंड पर उसको ऐड कर देंगे। और एक साफ़ कपड़ा लेकर मैंने इन्हें ढाँप के जो है वो दम पर रख देना है बिरयानी को। मैंने इस तरह से कपड़ा ऊपर फैला दिया राइस के, ढक्कन के साथ मैं ढाँप दूँगी इसको अच्छे से, ताकि कहीं से भी स्टीम जो है वो इसकी निकलने ना पाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक जो है वो हम लोगों ने इसे दम पर रखना है। बिल्कुल लो फ्लेम आपने रखनी है, फ्लेम आपने ज़रा भी हाई नहीं रखनी। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए अब हमारे राइस की शक्ल कुछ इस तरह से है। मैं एक चम्मच लेके बहुत हल्के हाथों के साथ इनको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, अच्छा मेरे पास यहाँ पर चम्मच ये बड़े वाला था, आपके पास कोई भी चम्मच हो, आप इजीली जिस चम्मच के साथ राइस हिला सकती हो आप वो चम्मच इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने इसके साथ बहुत आसानी से जो है वो राइस सारे जो हैं वो हिला दिए, मिक्स कर लिए मैंने। और कलर देखिए राइस का कितना खूबसूरत आया है। ये देखिए हमारी शानदार सी बिरयानी जो है वो इस टाइम तैयार है। इसको बहुत मज़ेदार किस्म का बना दिया है। अब आप लोग भी घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत लजीज बनेगी, घर वालों को बहुत पसंद आती है। स्पाइसेस अगर आपको थोड़े कम पसंद हो तो आप कम डाल लीजिएगा। स्पाइसेस जो है वो आप अपने
टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। झटपट से तैयार हो जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस पर हमें। ये देखें ज़रा, इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये देखें, अपने घरों में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखें। मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेशन दिया करें। मुझे मज़ीद भी अगर कोई रेसिपी आपको चाहिए हो। अल्लाह हाफ़िज़।